9th क्लास लेक्चर है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 7 और लेक्चर 2। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में यू नो अबाउट एसिड एंड बेसिस, यानी आपको लेक्चर दिया था और आप इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट आर एसिड एंड व्हाट आर बेसिस। Now some scientists according to the time give the different concept about the acid and bases. First of all, the Swedish scientist name is Arrhenius, ठीक है। तो आर्हीनियस ने अपने एसिड और बेस का कंसेप्ट क्या दिया, यानी उसने किन सब्सटेंसेस को एसिड कहा और किन सब्सटेंसेस को बेसिस कहा। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेम दैट एसिड आर Arrhenius acid or Arrhenius base. Now, what are the Arrhenius acid? According to the Arrhenius, an acid is a substance which dissociates in a water to give a proton or hydroxonium ion. ठीक है। तो Arrhenius के मुताबिक एसिड वो अशिया हैं या वो चीज़ें हैं या केमिकल हैं जो कि आयोनाइज होकर ब्रेकअप होकर इनमें क्या देते हैं, प्रोटॉन या हाइड्रोक्सोनियम आयन। जरा देखें, अगर एग्जांपल के लिए कि HCl को डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो इट गिव अ प्रोटॉन। ये वाटर है, वाटर के साथ एक और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इट बिकम अ हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो दैट्स मीन दिस प्रोटॉन, यानी अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये आपको क्या देगा, एक हाइड्रोजन का एटम देगा, प्रोटॉन देगा और इसके अलावा वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह Arrhenius base is a substance which dissociate in a water to give a hydroxyl ions, and OH carry positive charge. For example, sodium hydroxide when dissolved in a water, it dissociate in a sodium and hydroxyl ion. This is the concept of acid about. This is the concept of Arrhenius about acid and base. अब अगर ये है उसमें तो एक पूरा एक पेज थ्रू आउट ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जरा हेडिंग के साथ बता दिया, तो आप जरा ये नोट कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने बुक में ये मेंशन कर दी है, ये मैंने बुक लिखा है, बुक का मतलब है तो वो ज़रा लेंथी हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, लंबी है थोड़ी सी, तो वो ज़रा आप ना मेंशन करते हैं यहाँ इस साइड पर बुक के और इधर भी बुक, तो कुछ मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। आप देखिए रोल ऑफ वाटर, क्योंकि आपने कहा है यहाँ Arrhenius ने जो कहा है कि वो इससे वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होती है इन वाटर, तब वो देती है क्या, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो दैट्स मीन द वाटर हैज अ इम्पोर्टेंट रोल इन Arrhenius फॉर एसिड एंड बेस। सो रोल ऑफ वाटर इन Arrhenius फॉर एसिड एंड बेस। अच्छा जी, अब पहला रोल क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन वाटर द मॉलिक्यूल्स सराउंड देम, ठीक है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब इसको किसमें डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में, तो वाटर जो है मॉलिक्यूल वो इस हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, अब लोन पेयर क्या होता है कि आप देखें हाइड्रोजन पहले भी आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन एकदम होता है कि पानी ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसके अलावा भी इसके पास जो है दो पेयर इस तरह के रह जाते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, दैट्स मीन दे हैव अ एक्स्ट्रा लोन पेयर, ठीक है। ये इसके पास लोन पेयर है, ये अब किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बना सकता है, और आपने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि वाटर हैव अ 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या होता है कि जब आपने एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिजल्टेंट प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सल आयन, यानी अगर बेस है तो हाइड्रोक्सल आयन
स्ट्रॉन्ग कर लेगा वाटर, और अगर वो है एसिड है तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। ठीक है, ये देखिए ये लोन पेयर इसके साथ किसके साथ, इसके लोन पेयर के साथ लोन बना रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए आप इसको अगर करें तो ये देखेंगे हाइड्रोजन आयन उसके साथ उसके लोन पेयर के साथ क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्सोनियम आयन। ठीक है, और इसी तरह जो बेस है, ये बेस का अच्छा इसकी वजह क्या है, ये ऐसा क्यों करता है, वो बता रहा है कि जो एसिड है ना, प्रोटॉन इज अ वेरी स्मॉल इन साइज और इट चार्ज इज वेरी हाई, या so strong bond of the hydrogen ion pair of the electron of the water। ठीक है, तो ये सलाहियत है एसिड में कि एसिड में जो प्रोटॉन है, जो वाटर में डिसॉल्व होकर प्रोटॉन देता है या हाइड्रोक्सोनियम आयन देता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो स्मॉल इन साइज है और उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत है। ये डेंसिटी का मतलब है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ, जो कि नॉन प्योर। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसी तरह आपने अगर बेस को करना है, ठीक है, तो बेस भी इसी तरह, बेस में हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं होगा या हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, बल्कि कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन। ठीक है, ये भी वाटर को क्या कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा, और इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर। तो दैट्स मीन वाटर हैव अ बेसिक रोल इन Arrhenius concept for the, या हम लिख सकते हैं Arrhenius concept for the acid and base। ठीक है, दूसरा एक वाटर की ये भी रोल है कि आपने ये मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, शायद इसी चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन आपको कल मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो आर्मीनियस एक्सप्लेन करता है इसको, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, व्हिच रिजल्ट द कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी एसिड ही रहता और बेस नहीं रहता, दे आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर। सो दिस रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट्स मीन जैसे ये इसकी एग्जाम्पल्स में दी है, तो कुछ आप बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, वो भी उसका दी हो। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, और दिस रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो आर्हेनियस के मुताबिक विच एसिड्स आर strong, which acids are weak, and which bases are strong and which bases are weak। ठीक है, तो आपको कल बताया था कि एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, इसके अलावा दूसरे एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो जो मिनरल एसिड होते हैं दे आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है वो डिपेंड करती है कि how much ion is ionized, how much ion of the, ठीक है, that acid is ionized in water। ठीक है, यानी डिपेंड करके ये किस हद तक एसिड जो है वो आयोनाइज होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन में जो एसिड जो है वो ज्यादा आयोनाइज होंगे। ठीक है, तो वो लाजमन है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, तो strength of acid depend upon the extent of ionization of acid in water। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल जो है वो बुक में दी है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो एसिड जो है आयोनाइज होता है। उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये आयोनाइज होते हैं वो अपना स्मॉल एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, और कम आयन देते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर वीक एसिड। ठीक है, सच जैसे एसिटिक एसिड है, इस परसेंटेज बताइए कि ये कितने
परसेंटेज तक जो है आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड है, दे आर वीक एसिड, ठीक है, दे आर वीक एसिड और ये कम आयनाइज होते हैं। इसी तरह आपकी इसकी भी आयनाइजेशन शो की है, इसकी भी आयनाइजेशन शो की। इसी तरह अगर आप इसकी तरफ आप बेसिस की तरफ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस because they ionize in a great extent, whereas ammonium hydroxide and aluminum hydroxide, so इसकी valency 3 है। ammonium hydroxide are weak bases, ठीक है, so they are ionized in a small extent, ठीक है, ये low extent, so that is why they are weak bases and these are the strong bases. So the strong bases compensate sodium hydroxide and potassium hydroxide. These are the strong bases. So this is all about the acid and base.